स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी फर्स्ट रिएक्शन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो हमारी जो यूनिट चल रही है एडिशन टू कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स, उसी में ये फर्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब इसमें होता क्या है कि इसमें होता है कि मर्क्यूरिक एसिटेट एंड वाटर एड्स टू एल्कीन इन अ रिएक्शन कॉल्ड ऑक्सीमर्क्यूरेशन। तो उस रिएक्शन में जिसमें कि एल्कीन में, क्योंकि हम एल्कीन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, एल्कीन पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एल्कीन्स पर जब भी कभी मर्क्यूरिक एसिटेट और वाटर का एडिशन हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन बोल देते हैं। तो it means oxymercuration involves electrophilic addition to the carbon-carbon double bond with the mercuric ion acting as electrophile। क्योंकि electrophilic addition reaction है एल्कीन पर, तो इसलिए यहाँ पर जो mercury ion हमने लिया है वो as an electrophile work करता है। So the product of the oxymercuration is usually reduced with sodium borohydride in a subsequent reaction called demercuration to yield an alcohol। तो जो भी हमने ऑक्सीमर्क्यूरेशन कराया फिर उसका जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम जनरली रिड्यूस करा देते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ, और इस रिएक्शन को जिसमें हम रिडक्शन करा रहे हैं उस रिएक्शन को हम डीमर्क्यूरेशन बोल देते हैं, क्योंकि इसमें से मर्क्यूरी जो है वो निकल जाता है। डी मीन्स होता है निकल जाना, ठीक है, एलिमिनेट हो जाना, तो निकल गया। तो उस रिएक्शन डीमर्क्यूरेशन होने के बाद उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें रिएक्शन को हम दिखा कैसे सकते हैं, जैसे ये हमने एक एल्कीन ले ली RCH डबल बॉन्ड CH2, इस पर हमने मर्क्यूरिक एसिटेट ले लिया और वाटर। अब ये दोनों का एडिशन हो गया, इन दोनों के एडिशन से जो हमारा ये एडक्ट बना उसको इस रिएक्शन को फर्स्ट स्टेप जो है रिएक्शन का उसको हम कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करेगा, ये जो HgOCOCH3 ग्रुप है बस इसको हट जाना है और इसकी जगह H आ जाना है, यानी आप कह सकते हैं ये जो पूरा प्रोडक्ट है इसका रिडक्शन हो गया। रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो NaBH4 हाइड्रोजन देता है और जो ये प्रोडक्ट है वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसलिए हम इसको रिडक्शन प्रोसीजर भी मतलब बोल देते हैं। तो इसको डीमर्क्यूरेशन सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो ये Hg वाला हमारा पूरा कंपोनेंट है ये इसमें से अलग हो रहा है, निकल रहा है इसमें से, उसकी जगह सिर्फ H आ जा रहा है। तो ये हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा हमारा एक एल्कोहल, ठीक। तो जो भी हमारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारा एल्कोहल बनता है, ठीक। और ये जो रिएक्शन है ये मार्कोनिकॉफ एडिशन को शो करती है। देखिए अगर हम नॉर्मली, मैं अगर लिखूं आपके सामने, ये चलिए यही लिख देते हैं, जो CH डबल बॉन्ड CH, ये हमने एक एल्कीन ले ली, ठीक है। सपोज अगर हमें इसमें वाटर ऐड करना होता, मैं इस रिएक्शन की बात नहीं कर रही हूं, पर नॉर्मल अगर हम वाटर का एडिशन करते तो हम क्या करते, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल ये बोलता था कि जब भी हम किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का अटैक कराएंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन से मतलब मैंने आपको पहले ही बताया डबल बॉन्डेड कार्बन देखने हैं आपको, डबल बॉन्ड से एक साइड ज्यादा कार्बन होंगे और एक साइड कम कार्बन होंगे, तो वो होती है हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट से मतलब जो उसका इलेक्ट्रोफाइल पार्ट होगा और जो न्यूक्लियोफाइल, दोनों अलग अलग होंगे। तो HOH में इलेक्ट्रोफाइल पार्ट है H+ और न्यूक्लियोफाइल पार्ट है OH-, तो ये एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। तो जब कभी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का अटैक होगा तो क्या होता है, जो उसका इलेक्ट्रोफाइल पार्ट होता है, रिएजेंट का जो इलेक्ट्रोफाइल पार्ट होता है वो हमेशा डबल बॉन्ड के उस कार्बन से अटैच्ड होगा जहां पर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होगा। तो आप देख रहे हैं ये CH डबल बॉन्ड CH2 पर आप, अगर मैं इसको नंबर 1 कार्बन दे दूं और इसको नंबर 2 कार्बन दे दूं, तो नंबर 2 कार्बन पर क्योंकि H2 है, 2 H हैं, और नंबर 1 कार्बन पर सिर्फ एक H है, तो इलेक्ट्रोफाइल पार्ट यानी जो पॉजिटिव पार्ट है वो हमेशा उस कार्बन से अटैच्ड होगा जहां पर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। तो H+ जो है इस CH2 से जुड़ जाएंगे, तो जो CH2 है वो CH3 बन जाएगा, और जो ये OH पार्ट है ये दूसरे वाले कार्बन से यानी जिससे कम हाइड्रोजन अटैच्ड है उससे जुड़ जाएगा। तो आप देखें तो प्रोडक्ट तो हमारा फाइनली यही बनेगा जो यहाँ पर बना रखा है, यानी CH से हमने OH को जोड़ दिया और CH2 से हमने H जोड़ा तो CH3 बन गया। तो बना जो फाइनल प्रोडक्ट बना इसमें भी मार्कोनिकॉफ एडिशन के अकॉर्डिंग ही बना है। अब वो बना कैसे है, बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। हम इसको नॉर्मल वाटर के एडिशन से भी बना सकते थे, लेकिन क्योंकि जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन वाला रिएक्शन है इससे हमें एल्कोहल की बेटर ईल्ड मिलती है, माने एल्कोहल की ज़्यादा मात्रा हमें मिलती है, तो इसलिए हम ये रिएक्शन कराना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये तो था पूरा रिएक्शन क्या होती है। अब इसी में इसके आगे मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो इस पूरी रिएक्शन में कहीं पर भी
कोई कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता है। तो यही बात इसमें लिखी हुई भी है कि कार्बोकैटायंस आर नॉट फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस एंड दस रीअरेंजमेंट्स आर नॉट ऑब्जर्व्ड। ये बात मैंने आपको शुरू में भी बताई थी जब हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की मैकेनिज्म और उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात की थी कि कार्बोकैटायंस जब भी कभी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में फॉर्म होंगे तो सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि वो कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है या लेस स्टेबल। अगर वो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है तो हमेशा वो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में रीअरेंज होगा। इसीलिए कार्बोकैटायंस वाली रिएक्शंस में हमें रीअरेंजमेंट रिएक्शंस देखने को मिल जाती है, वहां पर रीअरेंजमेंट होता ही होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि इस रिएक्शन में, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कोई कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं हो रहा है तो इसलिए यहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड सिंस मार्कोनिकॉफ रूल इज फॉलोड, लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल तो फॉलो हो रहा है क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि द इंटरमीडिएट मस्ट हैव सम कार्बोकैटायन कैरेक्टर, यानी जो भी इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बना होगा उसमें कहीं ना कहीं कुछ कार्बोकैटायन कैरेक्टर जरूर रहा होगा। भले ही वो ट्रू कार्बोकैटायन ना हो लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कार्बोकैटायन कैरेक्टर रहा होगा, तभी वो मार्कोनिकॉफ रूल जो है यहां पर फॉलो हो रहा है। तो ये जो दोनों फैक्ट्स हैं, बोथ दीज फैक्ट्स आर एक्सप्लेन्ड बाय पॉस्टुलेटिंग अ ब्रिज्ड आयन और साइक्लिक आयन एज एन इंटरमीडिएट। ये दोनों फैक्ट्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ये सोचकर कि कहीं ना कहीं इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो कोई ब्रिज्ड आयन बन रहा है या साइक्लिक आयन बन रहा है। ब्रिज्ड आयन मैंने आपको बताया था, अगर हम सपोज किसी एल्कीन पर रिएक्शन, ये हमारी एल्कीन, मैं नॉर्मल एल्कीन दिखा रही हूँ, ठीक है। एल्कीन पर सपोज हमने कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड करा दिया, ठीक, वो किसी भी एक कार्बन से जुड़ जाएगा, सपोज इससे जुड़ गया और इस पर आ गया पॉजिटिव, ये जो मैंने सी है ये और सी के आगे बॉन्ड बना हुआ है जो इतना गंदा सा बन गया है ये, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल किसी एक कार्बन पर अटैच्ड होगा। जैसे सपोज अगर मैं ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन पर शिफ्ट कर दूं तो ये कार्बन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बनेगा, इसलिए कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में यहाँ पर बॉन्ड बन गया और इस कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और अगर इस इलेक्ट्रोफाइल पर कहीं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देकर ये एक ब्रिज्ड साइक्लिक ब्रिज्ड आयन या साइक्लिक आयन का फॉर्मेशन करता है। ये मैंने बहुत स्टार्टिंग में आपको बनाया था। ये यहाँ पर E और E के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्यों आया E के ऊपर पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि इस इलेक्ट्रोफाइल ने अपने जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन को दे दिया है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन के पास, इसी इलेक्ट्रोफाइल के पास रह गया। तो क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया है तो इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो जाएगा और इस पर इलेक्ट्रोफाइल पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जो ये स्पीशीज बनी ये एक ब्रिज्ड आयन की बनी, तो इसमें भी कहीं ना कहीं ये ब्रिज्ड आयन का फॉर्मेशन है। और वही हम देखेंगे इसकी मैकेनिज्म में। तो मैकेनिज्म का जो फर्स्ट स्टेप है उसमें होता क्या है, इन द फर्स्ट स्टेप द न्यूक्लियोफाइल डबल बॉन्ड अटैक्स द मर्क्यूरी आयन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो डबल बॉन्ड एल्कीन है वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करती है। क्यों? क्योंकि उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल के पास या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए देने के लिए इलेक्ट्रोफाइल को, या फिर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है और वो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल डबल बॉन्ड ने मर्क्यूरी आयन पर अटैक किया और उससे क्या होगा, इजेक्टिंग एन एसिटॉक्सी ग्रुप, उसमें से एक एसिटॉक्सी ग्रुप जो है वो निकल जाएगा। अब ये एसिटॉक्सी ग्रुप से क्या मतलब है, ये जो यहां पर ये ग्रुप बना रखा है ना बेटा, इसको हम बोल देते हैं एसिटॉक्सी ग्रुप, ठीक है। तो यहां पर जो ये ग्रुप जो है एक पूरा का पूरा निकल जाएगा। फिर क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द मर्क्यूरी आयन इन टर्न अटैक्स अ कार्बन ऑन द डबल बॉन्ड फॉर्मिंग अ मर्क्यूरिनियम आयन इन विच द मर्क्यूरी एटम बियर्स अ पॉजिटिव चार्ज। तो जो रिएक्शन मैंने आपको ऊपर लिख के दिखाई है ना, बिल्कुल ऐसी है, बस इस ई की जगह आप इसको Hg समझ सकते हैं। देखो हुआ क्या है, ये रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, इस रिएक्शन में बस आपको सिर्फ एरो लगाने, और बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरो का ही सारा खेल होता है। तो अगर आप एरो के बगैर रिएक्शन दिखा देंगे तो वो कोई बहुत अच्छी रिएक्शन नहीं समझी जाती। तो यहां पर आप क्या करेंगे, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ये आपने इसको इस तरह से दिखाया, फिर यहां पर इजेक्ट करना है आपने एसिटॉक्सी ग्रुप को, वो आप इस तरह से दिखाएंगे। और ये हमारा, क्योंकि Hg के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं, वो इलेक्ट्रॉन फिर ये उस कार्बन को दे देगा जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज आया होगा। तो ओवरऑल रिएक्शन में हमें क्या मिलेगा, इस तरह से एक ये
Hg पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया? क्योंकि Hg ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे कार्बन को दिया था। देखो इसी रिएक्शन को हम कैसे दिखा सकते हैं, मैं एक बार जरा इसको इरेज कर देती हूँ। जैसे मैंने आपको दिखाया बेटा ऊपर, बिल्कुल वैसे ही ये रिएक्शन बनी है। देखो तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि जो हमने ये, एक बार मैं इसको पूरे को इरेज कर देती हूँ, बहुत देर लगेगी वरना। तो यहाँ पर हमारा इस तरह से था। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना दिखा रहे हैं, यहाँ से इसकी मैकेनिज्म जब दिखाएंगे ऐसे दिखाएंगे और एक ग्रुप को इसमें से इजेक्ट होता दिखाएंगे। इजेक्ट का मतलब निकल जाना, ठीक है। ये रिएक्शन हुई क्या है, यहाँ पर हमने लिखा अपना R, फिर लिखा CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए मैं आपको बहुत स्टेप स्टेप में दिखा रही हूँ, हालांकि ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन मैं डायरेक्टली हमारा ये ब्रिज कैटायन हमें दिखाई दे रहा है, पर मैं आपको स्टेप्स में समझाऊंगी जिससे आपको समझ में आ जाए। हमने क्या करा, इस पाई बॉन्ड को अगर मैं इस पर शिफ्ट करा दूं तो हमारे पास क्या ये निकल के आएगा, स्पीशीज इस CH पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अब ये जो यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन का ये बॉन्ड बना था, अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी दूसरे कार्बन पर चला गया है, तो इसलिए इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी लास्ट वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा और मिडिल वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास ग्रुप जुड़ा हुआ है HgOAC। AC में क्या लिख रही हूँ, एसाइल ग्रुप जो होता है, यानी कि AC को आप ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो ये C डबल बॉन्ड O CH3 COCH3 लिखा हुआ है एक साथ, तो ये O है और ये पूरा COCH3 AC है, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पर AC शॉर्ट फॉर्म लिख दी है इसकी। तो जनरली बुक में आपको कई बार AC लिखा हुआ दिखाई दे तो उसका मतलब होता है C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक। अब सपोज यहाँ से अगर इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होना है, इसी से इलेक्ट्रोफाइल बनना है, तो अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करा दूं, यानी ये वाला जो बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो जब मैं ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करा रही हूँ इसका मतलब Hg का एक इलेक्ट्रॉन भी ये ऑक्सीजन ले रही है, तो यहाँ पर हमारे पास ACO माइनस ग्रुप जो है वो अलग हो जाएगा, यानी एसिटॉक्सी ग्रुप जो है निकल जाएगा, ठीक है। जैसे इसी वाले ग्रुप को अगर मैं एसिटॉक्सी ग्रुप में चेंज करूँ तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं इसको, ठीक है। O के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज मैंने दिखा दिया यहाँ पर, ये तो बॉन्ड ही बन के आ गया है, लेकिन अगर आपको इसको नेगेटिव चार्ज दिखाना है तो आप थोड़ा सा ऊपर दिखा दीजिए इसको ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारा एसिटॉक्सिक ग्रुप निकल गया। अब जैसे ये O पे माइनस चार्ज आएगा, इसका मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। Hg का इलेक्ट्रॉन क्योंकि O के ऊपर चला गया है तो इसलिए Hg पर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो गया है और ये CH2 पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक। तो हमारे पास क्या रिएक्शन अगर मैं आगे दिखाऊं तो क्या हुआ होगा, ये R है, इस CH पर तो पॉजिटिव चार्ज है ही, ये हमारा CH2 है और इस CH2 से ये Hg जो है जुड़ गया है और Hg के आगे OAC है, और इस कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज था, Hg पर जो पॉजिटिव चार्ज था, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तभी तो दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। अब फिर क्या होता है, इस Hg के, क्योंकि जो हमारा मर्क्यूरी है हमारा, उसके पास डी सबशेल है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो इस कार्बन को दे देगा, ठीक है। जब वो इस कार्बन को दे देगा तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि Hg ने दिए हैं इसलिए Hg पर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज जो है खत्म हो जाएगा, तो फाइनल स्पीशीज हमें यहाँ पर ये देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये रिएक्शन हम दिखा सकते हैं। तो आपको जब ये समझने के लिए था बेटा, इसको आपको शो नहीं करना होता, ये सिर्फ समझाने के लिए था, तो दिखाते आपको इस तरह से है कि ये डबल बॉन्ड ने इस पर अटैक किया और उस समय ये इलेक्ट्रॉन निकले और उसी समय Hg के जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने वापस से इस डबल बॉन्ड पर अटैक कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको वापस से दिखा सकते हैं। तो ये पूरा हमारे पास एक साइक्लिक आयन बन गया, ये एक ब्रिज्ड आयन जो है यहाँ पर फॉर्म होता है फर्स्ट स्टेप में। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अच्छा आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट स्टेप में हमारा एसिटॉक्सी आयन निकला है, यानी कि O पे माइनस चार्ज, फिर C डबल बॉन्ड O और CH3, क्योंकि इसकी अभी हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में जो वाटर हमने लिया हुआ था, आपको अगर रिएक्शन याद हो अभी अभी मैंने दिखाई थी, उसमें HgOAC2 ले रखा था और HOH ले रखा था, तो यानी वाटर भी ले रखा था। तो अब ये वाटर क्या करेगा, वाटर अटैक करता है मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर। ये हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, ये भी आपको यहाँ दिखाने हैं इस तरह से, ठीक है। और जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर अटैक करेंगे, यानी रिएक्शन को आपको दिखाना ऐसे है। जब ये इस कार्बन पर अटैक करेंगे तो फिर इस कार्बन के, जब इस कार्बन पर अटैक करने का मतलब है इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो जब इस
कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पर जो हमारा ये वाला बॉन्ड है, इस बॉन्ड को यहाँ पर हमें शिफ्ट कराना पड़ेगा। देखो ये, ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो हमें 4 ही दिखानी है, तो अगर हम इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट नहीं कराएंगे तो कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 5। 5 कैसे भाई, एक बॉन्ड इस R के साथ बना हुआ है, एक बॉन्ड इस H के साथ बना हुआ है, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना हुआ है और एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बन गया, तो 4 बॉन्ड बन गए और एक बॉन्ड हमने Hg के साथ बना, तो 5 तो बन नहीं सकते, तो इसलिए इस बॉन्ड को यहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा। तो जब ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, बॉन्ड शिफ्ट होने का क्या मतलब होता है बेटा, जैसे इस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है और इस Hg का, जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो था ही नहीं एक्चुअल में, ये Hg ने ही अपना इलेक्ट्रॉन दिया था, तो Hg अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन अपना वापस ले लेगा तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ शो किया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन भी Hg पर चला जाएगा, इसलिए Hg का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर खत्म हो जाएगा और ये जो Hg वाला पोर्शन है ये CH2 से जाकर जुड़ जाएगा। CH2 से जुड़ा ही हुआ है पहले से ही, बस एक ही बॉन्ड तो ब्रेक कराया हमने, CH वाला यानी मिडिल कार्बन वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है, तो उसको दिखाते हम कुछ इस तरीके से हैं। तो CH2 से जुड़ जाएगा ये, और क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया है तो इसलिए ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए इस स्टेप में मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर ही क्यों अटैक हुआ वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर जो Hg पर पॉजिटिव चार्ज है, अब वो पॉजिटिव चार्ज क्या है, एक्चुअल में इस पूरी साइक्लिक जो हमारा ये है रिंग, जो साइक्लिक कैटायन बन गया है हमारा, इस पूरी रिंग पर वो पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ रहता है। देखिए Hg प्लस है तो जाहिर सी बात है वो इस वाले कार्बन से भी और इस वाले कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन को तो खींचेगा ही, तो इन दोनों कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज रहता ही रहता है, ठीक है। अब वो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है तो हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है इसने सिर्फ मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर ही क्यों अटैक कर रहा है। तो देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा तोड़ के दिखाऊं इस रिएक्शन, हालांकि ऐसा हो नहीं रहा है, जिस समय ये ऑक्सीजन इस पर अटैक करता है उसी समय ये बॉन्ड जो है यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, ठीक। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा की तोड़ के दिखाना चाहूँ आपको, तो देखिए अगर मैं CH और ये CH2, ठीक है, यहाँ पर मैंने ये Hg और ये पॉजिटिव और इससे और यहाँ जुड़ा हुआ है OAC, ठीक। तो वाटर इस पर तो सबसे पहले मैं ये बॉन्ड को देखिए कैसे ब्रेक हो सकता है, ये बॉन्ड यहाँ पर भी जा सकता है, तो इससे हमारे पास क्या बन के आएगा, अगर मैं इसको यहीं तोड़ के दिखाऊं तो इस CH पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर ये CH2 रहेगा और यहाँ पर ये Hg और OAC रहेगा। एक पॉसिबिलिटी तो है ये, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई ये वाला बॉन्ड भी तो ब्रेक हो सकता है जो CH2 और Hg के बीच में, तो इसको मैं ऐसे दिखा सकती हूँ। तो अब होगा क्या, यहाँ पर R और CH से HgOAC जुड़ जाएगा, ठीक है, और CH2 पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों आ गया, क्योंकि CH2 और Ag के बीच में भी तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो CH2 वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जो यानी कार्बन वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो हमने Hg के ऊपर दिखा दिया, Hg के ऊपर भेज दिया, समझ लीजिए जैसे हमने ये बॉन्ड दिखाया था बिल्कुल ऐसे ही हमने ये बॉन्ड दिखा दिया। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हो गई। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये जो कार्बोकैटायन है बन गया जो हमारा, हालांकि बनता नहीं है, ये बात हम शुरू में बता चुके हैं कि ट्रू कार्बोकैटायन इसमें नहीं फॉर्म होता, लेकिन मैकेनिज्म को समझने के लिए मैंने आपको बताया है ये। तो ये किस टाइप का कार्बोकैटायन है, ये है सेकेंडरी, क्योंकि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो 2 और कार्बन से अटैच्ड है, और इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो खाली एक ही कार्बन से अटैच्ड है, ये है प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो होता है वो हमारा ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी, तो इसलिए जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो इस मिडिल वाले कार्बन पर अटैक करता है, क्योंकि जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है रिएक्शन वहीं से प्रोसीड करती है, तो इसीलिए ये मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर अटैक किया हुआ है, ठीक है। ये रिएक्शन जो मैंने नीचे लिखी है ना बेटा, ये सिर्फ समझाने के लिए, ऐसा हुआ नहीं है, बस ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि मोर सब्स्टिट्यूटेड पर ही क्यों, क्योंकि उसी पर जो है हमारा पॉजिटिव करेक्टर जो है वो ज्यादा आ रहा था, मतलब ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि उसमें अगर हम पॉजिटिव चार्ज दिखाएं तो वो ज्यादा स्टेबल हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म होके आ रहा था। तो इस तरह से हमने इस रिएक्शन को दिखाया और ये हमारा जो है सेकेंड स्टेप का प्रोडक्ट बन गया, ठीक। अब इसी सेकेंड स्टेप के प्रोडक्ट पर फिर जब थर्ड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में जो हमारा एसिटॉक्सी आयन फर्स्ट स्टेप में निकला था, मैंने आपसे कहा था ना कि फर्स्ट स्टेप में जो ये हमारा आयन निकला, ओहो मैंने क्या किया, हाइलाइटर ले लिया, फर्स्ट स्टेप में जो हमारा एसिटॉक्सी आयन निकला था वो मैंने यहां बना रखा है। वो क्या करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा
वाटर के मॉलिक्यूल जब भी कभी जुड़ता है ना बेटा, एक चीज ध्यान रखना, हमेशा उस पर ऑक्सीजन पर जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये H तो निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि जो भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है वो अपने आप को, अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना चाहेगी। और ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज भी हमारे पास फर्स्ट स्टेप में बनी थी, ये भी अपने नेगेटिव चार्ज को खत्म करना चाहेगी, तो ये नेगेटिव चार्ज इस H प्लस पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड जो है यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो देखिए इसको हम कैसे दिखा सकते हैं कि अगर मैंने ये आपके सामने यहाँ लिखा R, ये CH था, ये CH2, यहाँ से पूरा Hg वो जुड़ा हुआ है, वो सब मैं नहीं लिख रही हूँ। यहाँ पर ये है O, ये है H और ये है H। इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं इसको ये तोड़ दूं इस तरह से, तो यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन का है और ये ऑक्सीजन का है, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देकर निकलता है। तो यहाँ से जब हाइड्रोजन निकलेगा वो H प्लस की तरह निकलेगा, और जैसे ये H प्लस होगा ये COC जो एसिटॉक्सी आयन है वो इस H प्लस से रिएक्ट करेगा और हमारा ये जो है एसिटिक एसिड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो गया, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ OH रह जाएगा, तो जो हमारा हमने यहाँ पर OH दिखा दिया। तो ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन का हमारा ये प्रोडक्ट बन के आता है यहाँ पर। ठीक है, जिस पर CH2 वाले पोर्शन पर Hg जुड़ा हुआ है और CH वाले पोर्शन पर OH जुड़ा हुआ है, तो ये हाइड्रोक्सी एल्काइल मर्क्यूरी कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। ठीक, इस तरह से आपको रिएक्शन दिखानी, तो ये एरो जरूर दिखाना बेटा जैसे मैंने बना रखे हैं, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये तो सब मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब आता है डीमर्क्यूरेशन स्टेप, क्योंकि ऑक्सीमर्क्यूरेशन हमारा खत्म हो गया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन में Hg वाला पोर्शन जुड़ना था वो जुड़ चुका। तो डीमर्क्यूरेशन, डी का मतलब होता है निकल जाना, और मर्क्यूरेशन यानी जो मर्क्यूरी वाला पोर्शन है वो निकल जाएगा इसमें। तो द मर्क्यूरी एडक्ट फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन इज ऑलवेज ट्रीटेड विद सोडियम बोरोहाइड्राइड इन अ रिएक्शन कॉल्ड डीमर्क्यूरेशन। तो डीमर्क्यूरेशन में क्या होगा, जो भी ऑक्सीमर्क्यूरेशन का प्रोडक्ट है उस पर सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन कराएंगे, और सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता है, एक्चुअली H माइनस देता है, हाइड्राइड देता है वो हमेशा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये पूरा पोर्शन यहाँ से निकलेगा और इसकी जगह सिर्फ H आ जाएगा। तो ये CH2 था, CH2 के में अगर आप H और लगा देंगे तो वो CH3 बन जाएगा, और OH तो हमारा पहले से जुड़ा हुआ है। तो इन डीमर्क्यूरेशन द एसिटॉक्सी मर्क्यूरी ग्रुप इज रिप्लेस्ड विद द हाइड्रोजन। ये पूरे ग्रुप की जगह जो एसिटॉक्सी मर्क्यूरी ग्रुप था उसकी जगह सिर्फ हाइड्रोजन ने ले ली है। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन फॉलोड immediately by demercuration is called an oxymercuration demercuration reaction। तो इस टाइप की रिएक्शन में ऑक्सीमर्क्यूरेशन में क्या हुआ, मर्क्यूरी वाला जो हमने लिया था मर्क्यूरी कंपाउंड था वो जो है हमारा एल्कीन पर जुड़ा था, और डीमर्क्यूरेशन में वो मर्क्यूरी वाला पोर्शन जो है निकल जाता है। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बोल सकते हैं, या कहीं कहीं पर आपको लिखा दिखाई देगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि ये जो रिएक्शन लिखाई है डीमर्क्यूरेशन वाली एक्चुअल में रिडक्शन है। NaBH4 ने रिड्यूस किया है, इस पूरे को रिड्यूस करने का मतलब होता है इसने हाइड्रोजन दी है और इस वाले जो रिएक्टेंट था उसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया है, तो इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। जहां भी हाइड्रोजन ली जाएगी इसका मतलब उस प्रोडक्ट का जो है, उस भी रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है उसका हमारा जो है रिडक्शन हो रहा है, तो इसको हम रिडक्शन रिएक्शन भी बोल देते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल हो जाती है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ठीक, तो ओवरऑल जो हमारा प्रोडक्ट बन के आता है वो एल्कोहल बन के आता है। ठीक है, अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम क्या देख रहे हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री एक्चुअली इसमें हम बता रहे हैं कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन जो है यूजुअली स्टीरियोस्पेसिफिक एंटी एडिशन रिएक्शन है। एंटी एडिशन जरूर ध्यान रखना है। एंटी एडिशन का मतलब हो गया, जैसे कि हमने सेकंड स्टेप में देखा, द न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक द कार्बन फ्रॉम द सेम फेज एज द मर्क्यूरी आयन बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। देखो हमने क्या करा था सेकेंड स्टेप में, ये था R, यहाँ था CH, ये था CH2, यहाँ पर था Hg और इस पर था पॉजिटिव चार्ज, ये था OAC, और ये Hg इसके साथ भी था, ब्रिज था ना, ब्रिज बना हुआ था, ब्रिज आयन। और यहाँ पर वाटर जो है अटैक कर, बस ये नहीं, ये कुछ नहीं है, इस पर था, इस वाटर के पास मैंने ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाया था, इसने यहाँ पर अटैक किया था और ये यहाँ से निकल गया था। ठीक है, निकल गया था मतलब CH2 से जाकर सिर्फ CH2 से ही अटैच हुआ, CH और Hg के बीच का बॉन्ड टूटा। तो हमने दिखाया कि OH2 नीचे से अटैक, देखिए डबल बॉन्ड वाली फेस, यहाँ पर डबल बॉन्ड ही तो बना हुआ था, यहाँ पर पहले डबल बॉन्ड का एक साइड HgOAC जुड़ गया, दूसरा साइड अभी इसका खाली है, तो यहाँ पर OH2 जो है एंटी पोजीशन से, यानी एंटी अटैक करने का मतलब, अगर डबल बॉन्ड की ये वाली फेस को मैं टॉप फेस बोल रही हूँ
तो ये हमारी हो जाएगी बॉटम फेस। ठीक है, तो अगर टॉप फेस पर हमारा Hg वाला जो Hg मोइटी है वो अटैच हो रखी है, तो जो बॉटम से ही OH2 अटैक करेगा, क्योंकि OH2 यहां से अटैक नहीं कर सकता, इस वाले कार्बन पर ऊपर से अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर से ऑलरेडी इतना बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसके पास प्रॉपर प्लेस ही नहीं है कि H2O भी यहां पर जाकर जुड़ जाए। ठीक है, तो यानी रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो हमने अभी दिखाया भी था, एंटी बन रहा था, ये CH, ये CH2, यहां पर Hg वाला पूरा यूनिट है। ठीक है, और यहां पर जुड़ा हुआ है हमारा H2O जिस पर पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, तो ये एंटी एडिशन हो गया, ये नीचे है और ये ऊपर है, तो कभी भी हम इस OH2 को यहां जोड़कर नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रॉपर जगह ही नहीं है, ऑलरेडी यहां पर इतना हिंड्रेंस है, तो यहां पर क्योंकि जगह नहीं होती अटैक करने के लिए न्यूक्लियोफाइल की, तो इसलिए यहां से अटैक हो नहीं पाता, इसलिए यहां पर एंटी एडिशन दिखाते हैं। यही इसमें आगे लिखा हुआ है कि देयर इज सिंपली इनसफिशिएंट स्पेस ऑन दैट फेस ऑफ द मॉलिक्यूल, उस फेस पर जिस पर Hg ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, उस फेस पर जगह नहीं है टू एकोमोडेट बोथ अ मर्क्यूरी आयन एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। तो दोनों को एक साथ ना तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल एक साथ मतलब अटैक कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इतना बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यही इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री थी कि ये एंटी एडिशन रिएक्शन होती है। ठीक, अब रिजियोसिलेक्टिविटी भी देख लेते हैं इस रिएक्शन की कि जो ये तो मैंने आपको पहले समझा भी दिया है कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन इज वेरी रिजियोसिलेक्टिव। क्यों? क्योंकि वाटर, रिजियोसिलेक्टिव का मतलब है कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल यानी जो रिएजेंट है वो कहाँ पर, किस पोजीशन पर अटैक कर रहा है। तो यहाँ पर वाटर न्यूक्लियोफाइल जो है वो विल ऑलवेज preferentially attack the more substituted carbon giving the resultant hydroxy group there। क्योंकि जो प्रेफर कर रहा है वाटर न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करना, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर। क्यों कर रहा है मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर? क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया भी था कि वहां पर जो है हमारे पास कार्बोकैटायन जो है ज्यादा स्टेबल बन के आ रहा था। तो क्योंकि यहां पर ये वाला कार्बोकैटायन जो है हमारा ज्यादा स्टेबल, मतलब एक्चुअल में कार्बोकैटायन बनता नहीं है, लेकिन वो समझाने के लिए कि जैसे ही अटैक कर रहा है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव करेक्टर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है सेकेंडरी कार्बन पर। क्यों? देखो इस पर सेकेंडरी कार्बन जो है कार्बोकैटायन जो है हमारा ज्यादा स्टेबल इसलिए मानते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए एल्काइल ग्रुप है, ये प्लस आई इफेक्ट से इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम करेगा, इसी वजह से सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। तो क्योंकि ये वाला कार्बोकैटायन हमारा जो ज्यादा स्टेबल बन पा रहा है, इसीलिए जो वाटर है वो इस कार्बन पर अटैक कर रहा है। तो ये रिजियोसिलेक्टिविटी होती है कि रिएजेंट ने अपने लिए जगह चूज कर ली है कि कहां पर उसे अटैक करना है, तो उसने ये वाली पोजीशन पर अटैक करना ज्यादा उसके लिए अच्छा है, क्योंकि यहां पर हमारा ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन के आ रहा है। एक्चुअल में नहीं बन रहा है, लेकिन मैकेनिज्म को समझने के लिए हम सिर्फ इतना दिखा रहे हैं कि यहां पर सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनने की पॉसिबिलिटी आप समझ लीजिए कि है। तो इसलिए जो है ये रिजियोसिलेक्टिव रिएक्शन कहलाती है हमारी। और इसमें आगे क्या लिखा हुआ है कि कैलकुलेशंस इंडिकेट दैट मर्क्यूरियम आयन फॉर्म्ड इन द रिएक्शन रिटेन मच ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द मर्क्यूरी मोइटी। हालांकि मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज तो मर्क्यूरी पर ही रहेगा, क्योंकि हम Hg पर पॉजिटिव चार्ज दिखा भी रहे हैं, लेकिन ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज रिसाइड्स ऑन द कार्बन विच कैन फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। लेकिन बहुत थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पर भी रहेगा जो कि ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि उसी से हम मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना भी पा रहे हैं। ठीक है, तो देयरफॉर द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स the more substituted carbon because it retains a more positive character than the lesser substituted carbon। ठीक, तो कभी भी आपके पास जब रिएक्शन होगी, सपोज इस तरह की कोई रिएक्शन है, आपने मैकेनिज्म आपको नहीं भी पता, तो अगर आपको ये HgOAC2 और H2O दिखाई दे, तो आपने सिर्फ इतना करना है, इसमें से HgOAC और इसमें से खाली OH, क्योंकि वाटर फाइनली OH में ही चेंज हो रहा है जैसा कि आपने मैकेनिज्म में देखा होगा। तो आपको सिर्फ दो कंपोनेंट जोड़ने हैं, और वो दो कंपोनेंट कहाँ जोड़ने हैं, इस डबल बॉन्ड को आपने हटा देना है। ठीक है, और क्योंकि अगर आपने देखिए सबसे पहले आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड प्लेस पता होना चाहिए। ये हमारी एल्कीन थी, डबल बॉन्ड जहां भी है वो एल्कीन है, डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड ये जा रहा है और एक बॉन्ड ऊपर जा रहा है, इस डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड नीचे है, और जो बॉन्ड हमने नहीं दिखा रखा, एक H भी तो जुड़ा हुआ है यहाँ पर, वो हमारा ये H है। तो इस डबल बॉन्ड में हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन कौन सा है। दो कार्बन है, ये एक कार्बन हो गया और ये एक कार्बन हो गया। मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब ये होता है कि जहां पर
हाइड्रोजन हमें कम से कम दिखाई दें। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस वाले पहले, अगर मैं इसको नंबर 1 दूं और नंबर 2 दूं तो इसमें कहीं पर भी हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि अगर मैं ऊपर जाऊंगी तो ये CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पर, जिस पर कुछ नहीं लिखा होता तो उसका मतलब वो CH3 है, और नीचे पूरी रिंग है, यानी ये CH2 वाला पोर्शन है, ये CH2 पोर्शन है। ठीक है, इस इधर वाले सेकंड वाले कार्बन पे देखें तो नीचे की साइड अगर मैं गई तो ये CH2 है, क्योंकि ये कार्बन है और इससे 2 हाइड्रोजन है, तो ये तो नीचे CH2 है। और इधर ऊपर की साइड गई, जो जो नहीं दिखा रखा था, मतलब जिसको नहीं शो कर रखा था, वो हाइड्रोजन है हमारा। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन कौन सा हुआ? नंबर 1 कार्बन हुआ। तो जो भी मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है बस वहां पर आपको OH जोड़ देना है। तो CH3 की जगह आप इसमें OH जोड़ देंगे। एक बार मैं इसको फिर से दिखा देती हूँ। देखिए, अगर आपको दिखाना है यहीं पर, आप ये नहीं भी दिखाएंगे ना साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर इसका, तो आपने सिर्फ इतना दिखा देना है इसमें। मैं इसको एक बार यहाँ बना देती हूँ। ये जो इसका प्रोडक्ट आप दिखाएंगे वो कुछ ऐसे ऐसे, ये यहाँ पर आपको OH जोड़ देना है और बस ये वाले पोर्शन पर आपको HgOAC जोड़ना है बस। और फिर जब NaBH4 दिखा रखा है तो बस ये HgOAC जो है हाइड्रोजन में चेंज हो जाएगा, बस इसको आप यहां से हटा दीजिए, अपने आप ही ये CH2 बन के आ जाएगा। भाई पहले यहां पर CH था, अब यहां पर एक H और जुड़ गया है इस NaBH4 वाला, तो बस ये फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बन के आएगा। तो OH आपको हमेशा वहां जोड़ना है जहां पर भी मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन आपको दिखाई दे रहा हो। ठीक है, अब इसी में हम यहाँ पर ये बात भी देख ले रहे हैं कि इसमें जो हमने ये दिखाया ना कि एंटी एडिशन हो रहा था, तो वो एंटी एडिशन कैसे पॉसिबल है। देखो, एंटी एडिशन के लिए हम क्या दिखा रहे हैं, मतलब हमने यहाँ एक सेकेंड पहले मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। देखिए, एक तो चीज बेटा ये ध्यान रखना, जब भी कभी आपको ये साइक्लोहेक्सेन या फिर साइक्लोहेक्सीन, ये तो साइक्लोहेक्सीन है, इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर दिखाई दे तो हमेशा उसे चेयर फॉर्म में बनाओ। ठीक है, चेयर फॉर्म आप स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ते आए हैं फर्स्ट सेम में, तो आपको पता होगा चेयर फॉर्म हम कैसे बना सकते हैं। चेयर फॉर्म में क्या होता है, देखिए यहां पर मैंने इसको चेयर फॉर्म इस तरह से मैंने बना दी, साइक्लोहेक्सेन बना दिया सपोज मैंने। इसमें दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक हमारे एक्सियल बॉन्ड होते हैं और एक हमारे इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये जैसे इस वाले कार्बन का एक्सियल बॉन्ड है ये, और इक्वेटोरियल बॉन्ड हो गया ये। इस वाले कार्बन पर एक्सियल बॉन्ड बनेगा नीचे की साइड और इक्वेटोरियल बनेगा ऊपर की साइड। इस वाले कार्बन पर एक्सियल नीचे की साइड, इक्वेटोरियल ऊपर की साइड। इस वाले कार्बन पर एक्सियल ऊपर की साइड, इक्वेटोरियल ऐसे। ठीक है, तो जो एंटी पोजीशन है उस पर ही OH और HgOAC जाने हैं। ठीक, अब कैसे हुआ ये रिएक्शन, हुई कैसे हुई कि देखिए डबल बॉन्ड जो है यहां पर दिखा रहे हैं हम, ये है हमारा डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड से हमने मिथाइल ग्रुप जोड़ रखा है, तो ये सपोज मैं एक को H लिख देती हूं और यहां पर CH। अच्छा, H तो है ही नहीं इसके पास, डबल बॉन्ड, हाँ ये H नहीं है इसके पास। ठीक है, तो ये यहाँ पर सिर्फ CH3 है। जब डबल बॉन्ड दिखाएंगे तो ये H नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के 4 ही बॉन्ड तो दिखाने हैं, तो वो बॉन्ड हमें 2 बॉन्ड नीचे को जा रहे हैं, एक बॉन्ड रिंग से जा रहा है और एक बॉन्ड CH3 बना रहा है। ठीक, और इस पर ये हमने जब इसको चेंज करना है, देखो चेंज कैसे करते हैं, तो CH3 हमने यहां दिखा दिया, ये पहला कार्बन छोड़ा, दूसरा कार्बन छोड़ा, तीसरे कार्बन पर हमने टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जोड़ रखा है। तो हमने ये पहला कार्बन छोड़ा, ये दूसरा कार्बन छोड़ा और तीसरे कार्बन पर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, और हमेशा इसको इक्वेटोरियल पोजीशन पर दिखाते हैं। और इक्वेटोरियल पर अगर हमें दिखाना है तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन हमारी ये थी। एक्सियल पर नहीं दिखाना होता, क्योंकि 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन देखने को मिलता है साइक्लोहेक्सेन में। आई होप कि आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री आती होगी, तभी आपको मैं ये समझा पाऊंगी। अदरवाइज स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर आपको नहीं ध्यान है तो आपको बेटा पहले वहां पर जाकर देखना पड़ेगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री के वीडियोज इसमें पड़े हुए हैं मेरे चैनल पर, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो जो ये नीचे की साइड दिखाया हुआ है एक्चुअल में ये एक हाइड्रोजन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस कार्बन के सिर्फ 3 ही बॉन्ड हैं, तो एक हाइड्रोजन भी तो है यहाँ पर, तो बस उस हाइड्रोजन को हमने नीचे की साइड दिखा दिया। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है हमारे पास। ठीक, यहाँ पर भी ये जो ये वाला पोर्शन है, इसमें भी ये मैंने 5 बॉन्ड बना दिए हैं, तो यहाँ पर भी एक ही बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं चाहे तो इरेज करके दिखा दूं एक बार आपको। देखिए यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है, क्योंकि कार्बन के हमें 4 बॉन्ड, यहाँ पर भी कोई बॉन्ड नहीं। ये हमारा स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का। और चाहे तो आप इसको भी मत दिखाइए, हमें दिखाना ही नहीं, जैसा ये बना हुआ है इसको भी मत दिखाइए। ठीक है, ये भी मत दिखाइए, ये भी मत दिखाइए। ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास बन के आ गया, मतलब हमने इससे इसको इसमें ऐसे चेंज कर लिया। ठीक है,
अब इस पर रिएक्शन सबसे पहले HgOAC2 की होगी। तो HgOAC2 कैसे जुड़ा था? ब्रिज बना, डबल बॉन्ड हट रहा था और दोनों के बीच में ब्रिज बन रहा था। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर ब्रिज बना के दिखा सकते हैं। इसमें ये बनाया मैंने, ये बनाया, ये ऐसे, ये यूं यूं, और ये तो हमारा ये ग्रुप है ही, इस पे हमारा CH3 जुड़ा हुआ है और यहीं पर हमारा Hg, उस पर पॉजिटिव चार्ज और OAC जुड़ जाएगा। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि जो वाटर है, अब वाटर को कहाँ जुड़ना है, वाटर को अटैक कहाँ करना है, वो तो इसी कार्बन पर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि ये बात तो हम यहाँ पर देख ही चुके हैं कि ये वाला कार्बन हमारा ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। ठीक है, तो इसी कार्बन पर यानी कि OH आएगा। H2O फाइनली OH में ही चेंज हो जाता है, तो मैं आपको फाइनल ही दिखा रही हूँ। तो OH यहाँ पर जब ऊपर से अटैक करेगा तो फिर ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और ये वाला बॉन्ड जो है वो नीचे चला जाएगा, यानी हमारे पास ये वाली सिचुएशन आ जाएगी। OH ऊपर से आया और HgOAC नीचे टूट गया, नीचे चला गया मतलब। तो इस तरह से ये दोनों OH और HgOAC एक दूसरे के एंटी हैं और एंटी एडिशन ही इसमें होना। अब ये एंटी कैसे है थोड़ा सा और मैं समझा देती हूँ आपको। एक बार फिर से ये सारा डिलीट किया मैंने। अब एंटी कैसे हैं देखिए, हम इस कार्बन की और इस कार्बन की बात करें तो इसका हम जो है न्यूमैन प्रोजेक्शन बना के देखेंगे। अब आप देखो, इस कार्बन के हमें सिर्फ 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड ये, तीसरा ये, तो यानी जाहिर सी बात है इसके पास एक हाइड्रोजन भी होगी, उसको मैं ऐसे दिखा दे रही हूँ। ठीक, अब हम ये फ्रंट कार्बन, यानी ये फ्रंट कार्बन है, तो मैंने ये फ्रंट कार्बन बना लिया। ठीक, इस फ्रंट कार्बन से हमने क्या देखा, एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड नीचे, यानी आप देख रहे हैं सीधा Y बन रहा है, तो मैंने ये सीधा Y बना लिया। ठीक, नीचे की साइड इसमें Hg है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ इसे, इधर की साइड इसमें H जुड़ा हुआ है और इधर की साइड पूरी रिंग है, तो मैं इसको R लिख देती हूँ या रिंग लिख देती हूँ। ठीक है, अब पीछे वाला कार्बन देखो, पीछे वाले कार्बन को हम न्यूमैन प्रोजेक्शन में कैसे दिखाते हैं, हम इसको राउंड दिखाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, इस वाले कार्बन से ऊपर की साइड OH है, देख रहे हैं आप, ये उल्टा Y बन रहा है, एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है और एक ये बॉन्ड है, तो मैं इसको यहां पर OH बना दे रही हूं। ठीक है, इधर की साइड CH3 है और इधर की साइड फिर से हमारे पास रिंग है। तो इस न्यूमैन प्रोजेक्शन में जो एंटी पोजीशन होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, जो ये OH और ये Hg वाली है, ये वाली एंटी पोजीशन है, ये रिंग और इस CH3 वाली पोजीशन जो है। ठीक है, ये H और इस रिंग वाली पोजीशन जो है, ये वाली एंटी पोजीशन है जो मैंने डार्क कर दी है। डार्क तो वैसे सारी हो गई हैं, रुक जाओ मैं एक दूसरा पेन लेती हूँ, वैसे मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, यही उम्मीद करके चल रही हूँ मैं कि आपको आ रहा होगा समझ में। ठीक है, ये तो जगह नहीं है मेरे पास कहीं भी, यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ दोबारा से देखो, ये हमने ये बनाया, ये फ्रंट कार्बन बनाया, तो अगर मैं इसकी स्टैगर्ड फॉर्म कहलाती है ये और ये। ठीक है, तो अब अगर इसमें मैं एंटी पोजीशन दिखाना चाहूँ तो एंटी पोजीशन में कैसे दिखा सकती हूँ, ये पेन ले लेते हैं, देखो ये वाली और ये वाली पोजीशन एंटी है क्योंकि एक दूसरे से 180 डिग्री बना रही हैं। ठीक है, जो भी 180 डिग्री बनाएगी बस वही हमारी एंटी पोजीशन कहलाएगी। ठीक है, एक रेड ले लेते हैं, तो ये पोर्शन और ये वाला पोर्शन एंटी है, मतलब बॉन्ड। ठीक, और फिर से अगर मैं, अब क्या बचा हमारे पास, एक पर्पल ले लेते हैं चलिए, तो एक ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एंटी है, तो ये पोजीशन हमारी एंटी होती है। तो इसमें हमने OH, कई बार हम आप सोच सकते हो कि भाई CH3 हम ऊपर दिखा देते और OH नीचे दिखा देते, लेकिन फिर हम एंटी कैसे बनाते, देखिए अगर मैं इस OH को कहाँ लिखूं, इस CH3 की जगह लिखूं, तो OH को CH3 की जगह लिखने का मतलब है CH3 यहाँ, ओह CH3 तो वहीं लिख दिया जहाँ लिखा था, यहाँ पर मैं OH लिख दूँ सपोज। ठीक है, ये OH लिख दूं और यहां पर मैं CH3 लिख दूं। ठीक, तो और यहां पर हमारा Hg है, तो आप देख रहे हैं Hg और OH एक दूसरे से एंटी पोजीशन पर तो हुए ही नहीं, तो ये हो ही नहीं सकते थे एंटी पोजीशन पर, तो इसलिए मैंने OH को ऊपर दिखाया। तो ये चीज आप यहां से समझ सकते हैं इसके न्यूमैन प्रोजेक्शन से, तो OH हमारा ऊपर रहेगा, ऊपर की साइड,
और Hg हमारा नीचे की साइड रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि CH3 हमें कहाँ लिखना है। CH3 हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पर इसमें लिखा जाएगा। तो एक्सियल पोजीशन जो होती हैं वो हमारी जनरली हम दिखा, एक्सियल ही तो बॉन्ड हुआ, ये वाला एक्सियल बॉन्ड हुआ OH से जो बना रखा है, और Hg से ये एक्सियल बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है। नीचे वाले कार्बन पर हमेशा नीचे की साइड बनता है और ऊपर वाले कार्बन पर हमेशा ऊपर की साइड बनता है। तो साइक्लोहेक्सेन में मैंने आपको बताया हुआ है कौन कौन से कार्बन कहाँ कहाँ पर है, वो स्टीरियोकेमिस्ट्री में, आप स्टीरियोकेमिस्ट्री जरूर देखिएगा बेटा। तो इस तरह से आप ये यहाँ पर आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। फिर बस NaBH4 ऐड करना है। NaBH4 में क्या करना है, बस ये HgOAC यहाँ से गायब हो जाएगा, बस कुछ भी नहीं, और इसकी जगह एक H लग जाएगा। तो जब इसकी जगह एक H लगेगा तो अपने आप से ये पोजीशन जो है हमारी, देखिए यहाँ पर दो ही कार्बन, मतलब कार्बन से सिर्फ दो ही बॉन्ड दिख रहे हैं, एक ये और एक ये। तो एक H यहाँ है और एक H यहाँ है, बस एक H तो यहाँ इसके पास ऑलरेडी था, ये रेड वाला, ये HgOAC की जगह एक H और आ गया है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा, तो हम इस H को ना भी दिखाएं तो सिंपल ऐसे दिखा दें, तो हमारी रिएक्शन जो है इस तरह से दिखा सकते हैं बेटा हम। तो ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन हो गई। तो बस आपने करना क्या है, जब भी कभी आपके पास रिएक्शन होगी, बस HgOAC2H2O लिखा होगा, बस आपने देखना है H2O से OH लेना है और HgOAC लेना है। इस पहले स्टेप में OH आपको कहाँ जोड़ना है, OH आपने यहाँ जोड़ना है मोर सब्स्टिट्यूट कार्बन पर, और Hg वाला पोर्शन यहाँ जोड़ना है, ठीक है। और डबल बॉन्ड को यहाँ से हटा देना है, ठीक। और फिर फाइनल NaBH4 है, तो बस ये Hg भी यहाँ से हट जाएगा और इसकी जगह एक H आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन आप देख सकते हैं इसमें इस तरह से होगी। अब इसी के कुछ एग्जाम्पल भी हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन के एग्जाम्पल। देखो, अगर आपको बिना मैकेनिज्म के प्रोडक्ट लिखने को आ जाए, ये आपके पास प्रोपीन है, इसमें फर्स्ट स्टेप में HgOAC2THF, ये हमारा सॉल्वेंट है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान H2O, फर्स्ट स्टेप में तो यही जुड़ेगा। तो सेकेंड स्टेप में NaBH4, तो यानी हमें कुल मिलाकर H और OH ही तो जोड़ने हैं। तो आपने क्या करना है, जो भी आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड है, देखो इस डबल बॉन्डेड कार्बन में मोर सब्स्टिट्यूट कैसे मालूम पड़ेगा, जहां पर भी कम हाइड्रोजन आपको दिखाई दे। देखो इस नंबर 1 कार्बन, इसको मैं लिखूं, नंबर 2 इसको लिखूं, तो नंबर 1 कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है और नंबर 2 कार्बन पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। तो यहां पर अगर हम देखो नॉर्मल एल्कीन लिखते, C डबल बॉन्ड C, बेटा मोर सब्स्टिट्यूटेड और लेस सब्स्टिट्यूटेड का मतलब अगर आपको समझ में आ गया ना, तो फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। ये हमारी एल्कीन थी, तो इससे अगर हम इसमें जाएंगे, हमने क्या करा, इस H को सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी रिप्लेस कर दिया किससे, CH3 से। तो इसका मतलब ये वाला कार्बन जो है वो हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन कहलाएगा, और इसी मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से हमें OH को जोड़ना है। तो यहां से OH यहां पर आ जाएगा और H कहां जोड़ना है, H को हमें नंबर 1 पर जोड़ देना है। तो इसलिए नंबर 1 कार्बन पर एक H एक्स्ट्रा हो गया और एक OH यहां। तो फाइनल प्रोडक्ट अगर आपको लिखना है तो एल्कोहल ही तो लिखना है फाइनल प्रोडक्ट, तो जाहिर सी बात है एक H और एक OH लिखना है आपको। तो OH आप डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जोड़ेंगे जिससे कम हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रही है, यानी कि वो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है उससे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड होती हैं। सेकंड वाला एग्जांपल देख लीजिए, सेकंड वाले में भी आपको H और OH ही जोड़ना है। यहां पर आपको कार्बन पर CH2 यानी कि 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, इस वाले कार्बन पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब जो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन वो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, क्योंकि उससे कम हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। जिससे भी कम हाइड्रोजन जुड़ी हुई हो उसी से आपको हाइड्रोजन वो OH जोड़ना है। तो इसीलिए OH जो है इस वाले कार्बन पर जुड़ा और इस वाले कार्बन पर आपको सिर्फ H जोड़ना है, इसलिए ये CH2 का CH3 हो गया, ठीक। अगर इस टाइप की रिएक्शन जैसे मैंने अभी आपको समझाई भी थी, तो इसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है बिना साइक्लोहेक्सेन वाला। इसमें आपको एंटी वेंटी तो दिखाना ही नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ OH और H जोड़ना है, क्योंकि इसमें कहीं स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं पूछी। स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछी होती है तो हमेशा साइक्लोहेक्सेन फॉर्म में बनाते हैं। तो आपने क्या करना है, बस डबल बॉन्ड को हटाना है। हाँ, इन सारी रिएक्शंस में डबल बॉन्ड को भी हटाना है, कभी डबल बॉन्ड भी लगा रहने दो। डबल बॉन्ड हटाओगे, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर OH लगाओगे, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर हाइड्रोजन लगाओगे। और मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन का मतलब जिस भी कार्बन से कम हाइड्रोजन अटैच्ड हो, ठीक है। अब जब ये रिंग बनी हुई होती है तो हम कैसे पहचानते हैं इसमें, ओहो ये पेन कहाँ से लग जाते हैं, ये मैंने हटा दिया यहाँ से। तो बस इस वाले में भी हमें H और OH ही तो जोड़ना है। तो H और OH जोड़ने का मतलब ये डबल बॉन्ड है, आपको डबल बॉन्ड के बॉन्ड देखने। रिंग में कई बार नहीं समझ में आता कि लेस सब्स्टिट्यूट और मोर सब्स्टिट्यूट क्या है। तो देखो एक बॉन्ड ये जा रहा है, ये वाला ऊपर की साइड, एक बॉन्ड CH3 से जा रहा है, एक बॉन्ड ये नीचे जा रहा है और एक बॉन्ड नहीं दिखा रखा। जो नहीं दिखा रखा होता है उसका मतलब उसके पास एक हाइड्रोजन है, यानी यहां पर हाइड्रोजन है जिसको शो नहीं कर रखा। भाई कार्बन के हमें 4 बॉन्ड दिखाने होते हैं, ये वाले कार्बन का ऊपर की साइड 2 बॉन्ड है, नीचे की साइड 1 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड तो कहीं तो होगा, तो वो एक बॉन्ड हाइड्रोजन होता है, ठीक है। जैसे ही आपको हाइड्रोजन दिखाई दिया
और ऊपर वाले पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो जहां पर भी कम हाइड्रोजन है इसका मतलब वो मोर सब्स्टिट्यूटेड है। तो ऊपर वाले पर तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन की बात कर रही हूं मैं, कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन मत देख लेना, डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन है ही नहीं, जिस पर हाइड्रोजन है ही नहीं बस उसी से हमें OH को अटैच करना है, डबल बॉन्ड हटाना है, उसी पे हमें OH को ऐड करना है और दूसरा हाइड्रोजन हमें नीचे वाले पर बना देना। तो पहले CH था, अब वो CH2 हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर एक H को बाहर दिखा दिया। तो इस तरह से आप रिएक्शन को लिख सकते हो बहुत शॉर्ट में, बिना मैकेनिज्म में जाए, पर मैकेनिज्म तो एग्जाम में लिखने को ही आएगी। तो ये तो कंपटीशन लेवल के हिसाब से है, कई बार आ जाता है डायरेक्ट रिएक्शन, तो आपको प्रोडक्ट पहचानना होता है कौन सा। तो बस सिर्फ इतना ध्यान रखना, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन जिस पर कि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं उससे OH जुड़ता है, और दूसरे वाले कार्बन से, दूसरा वाला कार्बन कौन सा जो डबल बॉन्ड से अटैच होता है उससे सिर्फ आपको हाइड्रोजन अटैच करनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।